अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका दोस्त अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी आपी फातिमा। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे माशाअल्लाह। पिछले सबक में हमने तौहीद के बारे में पढ़ा था और तौहीद में हमने उन सिफात के बारे में पढ़ा था जो अल्लाह ताला में पाई जाती हैं। और आज हम अपनी प्यारी आपी फातिमा से उन सिफात के बारे में पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती। जी तो अली भाई, आप सबसे पहले मुझे तौहीद के बारे में बताएं और मुझे सिफात सबूतिया के बारे में कुछ बताएं, तो फिर मैं आपको अगला सबक याद करवाती हूँ। तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना, ये असूल दीन का सबसे पहला रुकन है। तमाम पैगंबरों ने लोगों को सबसे पहले इसी बात की ताकीद की कि वो खुदा को एक माने। शाबाश अली भाई। जी फातिमा आपी, इस सारी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह पाक एक है और खुदा दो नहीं हो सकते। दो काम करने वालों में से एक दूसरे का मोहताज होता है और जो मोहताज होता है वो बंदा होता है, वो खुदा नहीं होता। तो फिर बताएं, अगर दो खुदा होते तो क्या होता? फातिमा आपी, अगर दो खुदा होते तो दोनों में झगड़ा होता और ये सारी कायनात तबाह हो जाती। क्या खुदा में कोई बुराई हो सकती है? हरगिज नहीं, क्योंकि बुराई करने वाला अच्छाई नहीं सिखा सकता, इसीलिए खुदा में कोई बुराई नहीं हो सकती। शाबाश अली भाई। अब आप मुझे सिफात सबूतिया के बारे में बताएं। सिफात सबूतिया यानी वो सिफात जो अल्लाह ताला में पाई जाती हैं, उनकी मशहूर तादाद 8 है। सबसे पहले कदीम यानी अल्लाह ताला हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। नंबर 2 कादिर यानी अल्लाह ताला हर काम कर सकता है। नंबर 3 आलिम यानी अल्लाह ताला हर बात जानता है। नंबर 4 हई यानी अल्लाह ताला ऐसा जिंदा है जो कभी नहीं मर सकता। नंबर 5 मुदर्रिक यानी अल्लाह ताला बगैर आंख और कान के देखता और सुनता है। नंबर 6 मुरीद यानी अल्लाह ताला जो चाहे वो करे और जो चाहे ना करे। नंबर 7 मुतकल्लिम यानी अल्लाह ताला बगैर जुबान के बोलता है। और नंबर 8 सादिक यानी अल्लाह ताला सच्चा है। शाबाश अली भाई, आपको तो सबक बिल्कुल याद है। जी हाँ फातिमा आपी, अब आप मुझे उन सिफात के बारे में बताएं जो अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती। जी हाँ अली भाई, वो सिफात जो अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती उन्हें सिफात सल्बिया कहते हैं। सिफात सल्बिया, फातिमा आपी, सिफात सल्बिया की तादाद कितनी है? सिफात सबूतिया की तरह सिफात सल्बिया की मशहूर तादाद 8 है। तो फिर वो कौन कौन सी है? सिफात सल्बिया में सबसे पहले जो बातें अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती उसमें सबसे पहले मुरक्कब नहीं यानी अल्लाह ताला किसी से मिलकर नहीं बना। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है अल्लाह ताला जिस्म नहीं रखता। और तीसरे नंबर पर है अल्लाह ताला मकान नहीं रखता। और चौथे नंबर पर है वो हलूल नहीं करता यानी अल्लाह ताला किसी चीज में समा नहीं सकता। और पांचवें नंबर पर है वो मरई नहीं यानी अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता। और छठे नंबर पर है वो महल्ले हवादिस नहीं यानी अल्लाह ताला में कोई तब्दीली नहीं होती है। और सातवें नंबर पर है अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। और आठवें नंबर पर है उसके सिफात जायद नहीं यानी अल्लाह ताला की जात और सिफ्त एक है। और हाँ, इनके अलावा हर वो बात जो अल्लाह ताला की शान और मर्तबे के खिलाफ हो उनसे वो पाक है। लिहाजा अगर कोई आपसे पूछे कि खुदा किन बुराइयों से पाक है तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं, अल्लाह ताला हर बुराई से पाक है। जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला हर बुराई से पाक है। चले तो फिर बताएं मुझे सिफात सल्बिया के बारे में। सिफात सल्बिया यानी वो बातें जो अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती
ان کو ہم صفات سلبیہ کہتے ہیں اور ان کی مشہور تعداد 8 ہے۔ شاباش علی بھائی، اور وہ مشہور 8 صفات سلبیہ کون کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے مرکب نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شے سے مل کر نہیں بنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ مکان نہیں رکھتا۔ صفات سلبیہ میں چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ حلول نہیں کرتا، یعنی کسی چیز میں سما نہیں سکتا، اور پانچویں نمبر پر وہ مرئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا، اور چھٹے نمبر پر وہ محل حوادث نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ صفات سلبیہ میں 7واں جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ کی صفات زائد نہیں، یعنی اس کی ذات اور صفت ایک ہے۔ شاباش علی بھائی، آپ کو سبق یاد ہے؟ جی ہاں فاطمہ آپی، اور ان کے علاوہ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی شان اور مرتبے کے خلاف ہو ان سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ ہر برائی سے پاک ہے۔ شاباش علی بھائی، آج کا سبق ذرا سا مشکل تھا، ہاں مگر توجہ سے یاد کریں تو یہ سبق بھی یاد ہو جائے گا۔ جی فاطمہ آپی، انشاءاللہ مجھے یہ سبق یاد ہو جائے گا۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے صفات سلبیہ کے بارے میں پڑھا ہے، اور جن بچوں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے وہ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ جی پیارے بچوں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب بچے اپنا سبق آسانی سے یاد کر سکیں۔ اور جن بچوں نے ہمارے فیس بک پیج شیعہ کڈز اردو ٹی وی کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو وہ جلدی جلدی فیس بک پیج شیعہ کڈز اردو ٹی وی کو فالو کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھیں اور توجہ سے اپنا سبق یاد کیا کریں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ سب اپنا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا اور دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جی پیارے بچوں، اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔